गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग इकोलॉजी का पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में अध्ययन करें। यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सीजन। तो अनुक्रमण की अवधारणा सबसे पहले वार्मिंग ने दिया था। वार्मिंग एंड क्लीमेंट्स ने दिया था। अनुक्रमण शब्द को किसने दिया था? हुल्ट ने दिया सबसे पहले 1885 में दिया था। एक्चुअली अनुक्रमण होता क्या है? तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले जीव के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं, वह नया समुदाय स्थापित हो जाता है। एकदम सरल भाषा में इसकी परिभाषा है कि वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले जीव के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं, वह नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अनुक्रमण सैकड़ों या हजारों वर्षों में वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। इस क्रिया में एक समुदाय दूसरे समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यह एकल पथगामी पारिस्थितिक समय में समुदाय में होने वाला परिवर्तन है। एकल पथगामी यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में जो चले। तो इसमें क्या होता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ये जो पहले वाला समुदाय था उसकी जगह एक दूसरा नया समुदाय आ जाता है अनुक्रमण में। अच्छा, इसकी जो अवधि है, क्रियाकलाप है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अनुक्रमण की गति लंबी अवधि के बाद मंद पड़ने लगती है और अंत में एक ऐसे समुदाय का आगमन होता है जो वहाँ के भौतिक पर्यावरण के साथ गतिज संतुलन स्थापित करके पर्यावरण को परिवर्तित होने से रोक लेता है। ऐसे संतुलित समुदाय को चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भौतिक पर्यावरण के साथ जो गति संतुलन स्थापित हो रहा है, यहाँ पर स्थापित करके पर्यावरण को परिवर्तित होने से रोक लेता है। ऐसे संतुलित समुदाय को हम क्या बोलते हैं? चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। इसके पहले के सभी बदलते हुए समुदाय को हम क्रमकी समुदाय या सीरल कम्युनिटी कहते हैं। जो बदलते हुए समुदाय होंगे, जो पहले थे उसमें बदलाव आता होगा। जैसे जैसे बदलाव आता रहेगा तो जब बदलता हुआ जो समुदाय होगा, पूरी तरह बदला नहीं लेकिन बदलता हुआ जो समुदाय है उसे क्या बोलेंगे? क्रमकी या सीरल कम्युनिटी कहते हैं। सर्वप्रथम स्थापित समुदाय को नवीन समुदाय कहा जाता है। सबसे पहले जो समुदाय स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? स्थापित समुदाय को नवीन समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण नवीन समुदाय से प्रारंभ होकर क्रमकी समुदाय द्वारा आगे बढ़ते हुए चरम समुदाय पर समाप्त होता है। तो ये अनुक्रमण की परिभाषा के साथ साथ किस तरह से अनुक्रमण होता है ये बताया गया है। अनुक्रमण के प्रकार, काइंड्स ऑफ सक्सीजन, ये निम्न प्रकार का है। पहला, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण वह अनुक्रमण है जो किसी खाली पड़े स्थान या क्षेत्र में उत्पन्न होता है। जो पहले कोई समुदाय जहाँ कोई न रहा, जैसे कि चट्टान है तो वहाँ पहले कोई समुदाय नहीं था, वहाँ कुछ पेड़ पौधे या जंतु वहाँ जो भी उत्पन्न होंगे उससे उनका जो समुदाय बनेगा वो, या कोई नया तालाब बना हो उसमें भी ऐसा हो सकता है। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। यह अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होते हैं जो कभी विभिन्न समुदायों से भरे पड़े थे, परंतु किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुदाय के अचानक विलुप्त होने के बाद उस स्थान को फिर से हरा भरा करने के लिए प्रारंभ होता है। इसे
कोई जंगल है, उसमें आग लग गया है, जलने लगा, तो वहाँ का तो जो भी समुदाय था वो तो नष्ट हो गया। फिर वहाँ पे जो समुदाय उत्पन्न होगा नया समुदाय होगा, यानी पहले उसके एक समुदाय था, अब आग लगने से उसमें नया समुदाय का उत्पन्न होना, ये द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। या फिर से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण, वहाँ फिर से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण, ये क्या है, द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। तीसरा है स्वजनित अनुक्रमण या ऑटोजेनिक सक्सीजन, वह अनुक्रमण जो समुदाय और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं द्वारा स्वतः धीरे धीरे चलता रहता है। समुदाय और पर्यावरण के बीच जो उनके बीच इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उसके द्वारा स्वतः धीरे धीरे चलता रहता है, स्वजनित अनुक्रमण कहलाता है। प्राथमिक अनुक्रमण की क्रिया जो चट्टानों पर, तालाबों में चल रही है, वो भी एक स्वजनित या ऑटोजेनिक सक्सीजन का एक उदाहरण है। चौथा है अन्यत्र जनित अनुक्रमण। तो अन्यत्र जनित अनुक्रमण जो है, यदि अनुक्रमण की अवधि में पर्यावरण समुदायों की पारस्परिक क्रियाओं के अतिरिक्त बाहर से भी प्रभावित होता है, तो ऐसे अनुक्रमण को अन्यत्र जनित अनुक्रमण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है गांव के तालाब में खाद, खनिज या किसी भी रूप में अगर उसमें जा रहा है तो खनिज तत्वों और खरपतवार नाशकों के पड़ने से प्रायः अन्यत्र जनित अनुक्रमण की गति तीव्र होती है। अब उसमें किसी भी प्रकार से इस तरह का खाद वगैरह जा रहा है, तो उसमें जो वनस्पतियाँ होंगी क्या होंगी, वो तीव्र गति से बढ़ेंगी वहाँ पर, तो उसे क्या बोलेंगे, अन्यत्र जनित अनुक्रमण वहाँ पर। ये उसका उदाहरण हुआ। अब नेक्स्ट है पांचवा, स्वपोषित अनुक्रमण। स्वपोषित अनुक्रमण में जब अनुक्रमण में भाग लेने वाले समुदाय स्वपोषी हों, तो पर्यावरण के अकार्बनिक पदार्थों और सूर्य के प्रकाश का ही उपभोग करते हैं, चाहे वे सूक्ष्म हो या बड़े हों, तो अनुक्रमण को स्वपोषित अनुक्रमण कहते हैं। स्वपोषित अनुक्रमण में पौधे ही आएंगे। अब इसमें कह रहा है कि स्वपोषी, स्वपोषी कौन होगा, स्वपोषी पौधे होंगे जो सूर्य का प्रकाश लेंगे और क्या लेंगे, अकार्बनिक पदार्थ लेंगे और उसका उपभोग करके अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे और अपना भोजन पदार्थ बनाएंगे। तो इस तरह का स्वपोषित अनुक्रमण केवल पौधों में ही पाया जाता है, क्योंकि पौधे ही स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है परपोषी अनुक्रमण। परपोषी अनुक्रमण में क्या है, देखिए, यह हेटेरोट्रॉपिक सक्सीजन, ऐसे स्थान जहाँ कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में सड़ गल रहे हों और अनेकों प्रकार के परपोषी मृतोपजीवी प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि अनुक्रमण में प्राथमिक समुदाय बनाते हैं, ऐसे अनुक्रमण को परपोषी अनुक्रमण कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में सड़ गल रहे हों, तो अनेक प्रकार के परपोषी, जहाँ पर मृतोपजीवी की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो अपना भोज्य पदार्थ कहाँ से लेंगे, सड़े गले पदार्थों से लेंगे। उसमें कवक भी हो सकते हैं और दूसरे मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी संख्याओं में या उनकी समुदायों में जो परिवर्तन होता है, जो नया समुदाय उनका जो बनता है, ऐसे अनुक्रमण को हम परपोषी अनुक्रमण कहते हैं। तो ये अनुक्रमण का प्रकार था। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टॉपिक या इसके आगे वाला टॉपिक तो हम अगले नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आप लोग
जो भी समस्याएं होंगी उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।